बोले रामायण मैया की जय। सभी श्रद्धालु जनों एवं संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी भगवान का स्मरण करके मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है इसका स्वयं वाचन व अनुसरण कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप सभी रामायण को अगर मूल रामायण से साक्षात्कार पढ़ सकें तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल के माध्यम से ही 2-5 मिनट का समय निकालकर रामायण को अवश्य पढ़ें और राष्ट्रहित में सेवा करें। जय श्री राम। गर्भ स्त्र वहीं आवोनि पे रवनि सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की ओर करनी सुनकर, घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं कि बहाई नहा तो दहाए रे सिछाती। भा कुठारो कुंठे तो ने पोघाती। भयाऊं बामो विधि फिरऊं सुभाऊं। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजो दया दुखे दुसहे सहावा। सुनी सौमित्र बेहसी से रोनावा। बाऊ कृपा रति अनुकूला। बोलत बचन झरते जन फूला। आज दया मुझे यह दुख से दुख सह रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तनु राखे विधाता। देख जनक हट बालक ये हूँ। कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूढ़ बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी हराओं के ने आँख ही ओटा। देखते छोटे खोट रे पुढ़ोटा। बेसे लखनों कहा मनो माही। मूंदे आँखी कतहूँ को नाही। उसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रीति बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोर सठे करसि हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे। तू छल विनय करसि कर जोरे। कारुपनि तोषि मोर संग्रामा। नाही तछाड़ कहावऊं रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है। तू छल से छात जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलो तज करही समर से विद्रोही। बंधु सहित नता मारहु तो ही। भृगुपति बकहि कुठार कुठाए। मन मुस्काहि रामो सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मुझे मार
तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनहि लखने करे हमो पर रोसु, कतहु शोधाई ते बड़े दोसु, टेढ़े जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मई ग्रसै न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधे पर में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। के राम कहाँ और से तजहे मुनीसा, कर कुठारो आगे यह सीसा, जहिर से जाय करई सोए स्वामी, मोह जानई आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रबाहु से वे कहीं समारु कसे, तजाहू बे प्रबारे रोज, वे से वे लोके कहा सी कछो, वाल कहूँ नहीं दो। स्वामी और सेवक में कुछ युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण शेष, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।